मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेज में। आज विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ। आज विश्व की नदियाँ पढ़ेंगे जो यूजी पीजी क्लासेस प्लस प्रतियोगी परीक्षा में आती है। सही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें, छोटी क्लास है, शॉर्ट क्लास है। तो विद्यार्थियों सीधा हम टॉपिक पर आते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक नदी है मैकेंजी नदी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा के तरफ एक नदी बहती है मैकेंजी नदी। इसके बाद एक नदी और बहती है सेंट लॉरेंस नदी, एक नदी है मिसूरी नदी, एक नदी है कोलोराडो नदी, एक नदी है मिसिसिपी नदी और एक रिया ग्रांडे नदी। तो विद्यार्थियों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ थी जो कनाडा और अमेरिका में दोनों विस्तार में फैली हुई हैं। ठीक है ना। दोबारा सुनिए, नक्शे में भरिए, नोट कीजिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। देखिए, मैकेंजी नदी, मिसूरी नदी, मैकेंजी नदी, मिसूरी नदी और इसके बाद सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी नदी, कोलोराडो नदी, रियो ग्रांडे नदी। तो ये नदियाँ फेमस हैं, अच्छी हैं, एग्जाम आती हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। अब हम आते हैं विद्यार्थियों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। सीधी बात करते हैं मुद्दे की। हाँ जी, यहाँ कौन कौन नदियाँ देखिए। तो विद्यार्थियों आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। हाँ, एक तो नदी आपके अमेजन नदी वेरी मोस्ट है, इसके ऊपर एक सागर और एक कैरिबियन सागर। अमेजन नदी, इसके बाद पराना पराग्वे नदी, ये दो नदी भी इसके महाद्वीप में है। अमेजन नदी, पराना और पराग्वे नदी और एक ओरोनिको नदी और है। तो इस महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ विद्यार्थियों, एक अमेजन नदी है जो उत्तरी भाग में, एक ओरोनिको नदी है, एक पराना और एक पराग्वे नदी है। वेरी मोस्ट है, एग्जाम आती है, नक्शे में आती है, मानचित्र में। कॉलेज के विद्यार्थी जरूर देखें इसको। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, BA BEd फर्स्ट ईयर, BA BEd सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के वाले विद्यार्थी, MA प्रवेश फाइनल के विद्यार्थी प्लस कंपटीशन के विद्यार्थी। इसके बाद विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नदी पढ़ेंगे। तो दो ही नदी है, मर्रे और डार्लिंग नदी महत्वपूर्ण है। मर्रे, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्रमुख नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और आगे बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप नदियाँ। अफ्रीका में देखिए नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई सामान्यतः 6600 और 10 किलोमीटर कितनी है नील नदी की लंबाई है विद्यार्थियों। इसके बाद कांगो बेसिन नदी, इसके बाद जमेजी नदी, विक्टोरिया झील भी है, नदी भी है और सेनेगल नदी। ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों अफ्रीका महाद्वीप प्रमुख नदियाँ थी। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और बहुत ही शानदार क्लास है सिर्फ आपके लिए। हाँ विद्यार्थियों, आगे देखिए, अब हम चलते सीधा यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप की नदियाँ विद्यार्थी देखिए, यूरोप महाद्वीप में लीना बहुत ही शानदार नदी है। लीन नदी यूरोप के पूर्वोत्तर में रूसी महाद्वीप में रूस में बहती है। और आपके यनीसी नदी है विद्यार्थियों, ओब नदी है। हाँ जी, ओब नदी आपके ओब नदी, और ओब नदी के बाद आगे बढ़ते हैं हम सीधा, और नदी आपके वोल्गा नदी है विद्यार्थियों, डॉन नदी है, नीपर नदी है, डेन्यूब नदी है। ये आपके यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सीधे एग्जाम आती है। दोबारा देखिए, लीन नदी है, आपके यनिस नदी है, ओब नदी है और आपके वोल्गा नदी है, नीपर नदी है, डेन्यूब नदी है और सर नदी है। ये नदियाँ सभी यूरोप महाद्वीप की विद्यार्थियों महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। गई ये विद्यार्थियों महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में एक दजला नदी है, ईरान इराक में दजला फरात ईरान इराक नदियाँ हैं विद्यार्थियों। हांगो नदी चीन में, ब्रह्मपुत्र नदी आपके भारत में एक अंदर बहती है, बांग्लादेश में बहती है। इसके बाद आपके अमूर नदी है, आपके नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, भारत में ही कावेरी है, झेलम है, चनाब है, रावी है, चम्बल है, बनास है, माही है, कालसिंध है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। तो ये भारत की नदियाँ हैं। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ टॉपिक अच्छा था। और देखिए, विश्व के प्रमुख पर्वतमाला, विश्व के प्रमुख यानी कि महासागर,
इधर जो हिस्सा है ये पूरा हमारा प्रशांत महासागर है। ये 0 डिग्री अक्षांश वाले को बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी प्रशांत महासागर। विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर है, जो अंग्रेजी के ऐसा आकृति बना हुआ है। अटलांटिक इसे बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसे बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसके बाद एशिया के दक्षिण में ये आपके विद्यार्थियों हिंद महासागर है। उत्तर में यहाँ पर आपके आर्कटिक महासागर, कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। और ये आपके अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आज हमने केवल जलीय भाग की बात की है। और अगर हम बात करते हैं जलीय भाग की, संपूर्ण पृथ्वी को देखते हैं विद्यार्थियों को पता है कि संपूर्ण पृथ्वी को हम डायरेक्टली देखते हैं तो पूरी पृथ्वी में जो जलीय भाग है वो कितना है? 70% भाग पर जल मानते हैं, लगभग हम 70-71 भाग पर। बाकी पर क्या है विद्यार्थियों? यानी कि कैसा भाग है? बाकी पर आपके स्थलीय भाग है। संपूर्ण पृथ्वी में 36 कितना विद्यार्थियों? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आपके जल है और लगभग 14 करोड़ वर्ग में आपका स्थल भाग है। जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है इसके 71 भाग पर जल का आवरण है, जिसमें आपके सागर, महासागर, खाड़ी वगैरह विद्यार्थियों फैली हुई है। और 29 भाग पर क्या स्थल है? भाग है। तो क्लास बहुत विश्व में शुद्ध पेयजल 2.7% है। महासागरों में 97% जलीय है, लवणीय NaCl की मात्रा है। इसका होता है वाष्पीकरण हमारे काम में आता है। धन्यवाद।